All the characters in this audio are fictitious and bear no resemblance to any communities and person living or dead. Any resemblance, if any, is purely coincidental. Statutory warning: smoking and drinking is injurious for health. Abusive stories never promote these products. You are listening Pino the Evil Doll Episode 1 Revenge of Evil Doll. अम्यूजिव स्टोरीज पेश करता है पीनो द इविल डॉल रिटन बाय विश्वास सोनी। मई 1985, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया। एक समय की बात थी। एक बार एक परिवार जहां 3 लोग थे, आनंद मांगले, उसकी पत्नी जया मांगले और उनका बेटा कृष्णा मांगले, पुणे से मुंबई जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब देख के जया अपने पति आनंद से सवाल करती है, क्या हुआ कृष्णा के पापा? ये गाड़ी कैसे खराब हो गई? आनंद ने जया से कहा, पता नहीं, शायद इंजन गर्म हो गया होगा। फिर जया ने आनंद से कहा, तो अब क्या करेंगे? आनंद ने जया से कहा, कुछ नहीं, कहीं से बस पानी मिल जाए एक बार तो इंजन में डाल के इसको ठंडा कर देंगे। अपनी चिंता जता के जया बोली, अरे हम पहले से तो शादी के लिए देरी हो रही थी, ऊपर से इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? उसके बाद आनंद ने जया को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो जया, यहाँ कहीं से पानी का इंतजाम हो जाएगा, रुको मैं देख के आता हूँ। जया ने आनंद से कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। आनंद ने कहा, ठीक है। ऐसा बोल के आनंद पानी ढूंढने के लिए चला जाता है। उस समय कृष्णा बॉल से खेल रहा होता है। उतने में उसकी नज़र एक गुड़िया पे जाती है। गुड़िया ऐसी जो कि बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत ही प्यारी होती है। उसे देख के कृष्णा ने अपनी माँ जया से कहा, आई, क्या मैं इस गुड़िया के साथ खेल सकता हूँ? जया की एक नज़र उस गुड़िया पे गई। उसके बाद जया कृष्णा को समझाते हुए कहती है, नहीं बेटा, पता नहीं वो किसकी गुड़िया है और वैसे भी बहुत पुरानी है। एक बार अपन मुंबई चलेंगे ना तो तेरी आई तुझे इससे भी अच्छी गुड़िया दिलाएगी। लेकिन कृष्णा की आंखें सिर्फ उस गुड़िया पे ही थी। वो गुड़िया बहुत ही आकर्षक थी। बॉय कट बाल, नीली ड्रेस और उसकी ड्रेस पे पाइनो लिखा हुआ था। और उसकी पीली आंखें ऐसी थी जो किसी को भी लुभा सकती थी। फिर कृष्णा तो एक बच्चा ही था। उतने में आनंद पानी लेकर आ जाता है। आनंद ने कहा, देखो जया, पानी मिल गया। पानी को देख के जया ने कहा, ये पानी कहाँ से मिला आपको? आनंद ने जया से कहा, अरे वहाँ नीचे ना छोटा सा तालाब है, बस वहीं से पानी लेकर आया हूँ। फिर जया ने देरी का सोच के आनंद से कहा, अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो, वैसे भी ये जगह ना बहुत सुनसान लग रही है। आनंद ने जया से कहा, ठीक है, मैं सही करता हूँ। उसके बाद आनंद ने कार को सही करना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट तक काम करने के बाद जब आनंद ने कार की चाबी घुमाई तो कार का इंजन स्टार्ट हो गया। आनंद ने जया से कहा, चलो शुक्र है कार तो स्टार्ट हुई। उसके बाद जया कार के अंदर बैठ गई और वो लोग मुंबई के लिए निकल पड़े। जब आनंद कार आगे चला रहा होता है तब आनंद की नज़र कृष्णा के हाथों में उस गुड़िया की तरफ पड़ी जिस गुड़िया को कृष्णा ने पेड़ के नीचे देखा था। आनंद ने कृष्णा से सवाल किया, अरे कृष्णा, ये गुड़िया कहाँ से आई तुम्हारे पास? जब आनंद कृष्णा से सवाल कर रहा था तब जया ने पीछे मुड़ के देखा, तब कृष्णा के हाथों में उसी गुड़िया की तरफ पड़ी जो गुड़िया कृष्णा लेने की जिद कर रहा था। और ये देख के जया ने आनंद से बोला, तुम्हारा लाडला ना बहुत शैतान हो गया। देखो, अब मैंने इसको मना किया कि रास्ते में पड़ी गुड़िया को मत उठाना, लेकिन ये फिर भी इस गुड़िया को लेकर आ गया। तो आनंद ने कृष्णा पे गुस्सा करते हुए कहा, बेटा, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। जब आई बाबा तुम्हें किसी चीज़ के लिए समझाते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, ना कि अपनी मन की करो। क्यों लाए तुम इस गुड़िया को? तभी कृष्णा ने अपनी दुखी आवाज में कहा, बाबा, ये गुड़िया मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाबा मैं आपसे आगे के लिए प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी बात हमेशा सुनूंगा। तब आनंद गुस्से से अपने फ्रंट मिरर से पीछे बैठे कृष्णा को जैसे ही देखता है तो कृष्णा के साथ कोई बहुत ही बुरा साया कृष्णा के साथ बैठा होता है। उस साया ने काले कपड़े पहने हुए होते हैं और उसके बाल
उसके बाल आगे की तरफ बिखरे हुए होते हैं और वो कृष्णा के सामने अपने भयानक चेहरे से अपनी गर्दन घुमा के मुस्कुरा रहा होता है। आनंद उस साया को देख के घबरा जाता है और घबराहट के मारे उसके हाथ से स्टीयरिंग मुड़ जाता है और उसकी कार पलट जाती है और उन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं डॉल यानी गुड़िया बच्चों को दिल बहलाने का एक सबसे बढ़िया खिलौना होता है। जो बच्चा सबसे अकेला होता है वो बच्चा उससे यानी गुड़िया से बात करके अपना दिल बहला लेता है। उससे बातें करना या उसके साथ खेलने के बाद बच्चा कभी भी अकेला महसूस नहीं करता। अक्सर गुड़िया हमारे दिल को सुकून पहुंचाती है। उसे देखने के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे को गिफ्ट दे या ना दे, लेकिन गुड़िया जो ला के देता है। लेकिन पाइनो ऐसी नहीं थी। पाइनो एक गुड़िया का नाम है। इस कहानी की शुरुआत 5 सितंबर 1939 को हुई थी, जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी जंग का सामना कर रही थी, वर्ल्ड वॉर 2। ये दुनिया में होने वाले इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध था। इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे। उन दिनों में ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन चल रहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए हुए अत्याचार भारत कभी नहीं भूल सकता। 7 सितंबर 1940 में जब जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर हमला किया था, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में कमज़ोर पड़ने लगी थी। अपना डर भारत में और भी मजबूत करने के लिए ब्रिटिश पुलिस अफसरों ने अपना दबदबा और भी मजबूत करने लगी। वह भारतीय कैदियों पर अपना जोर आजमाने लगी। उन्हीं ब्रिटिश अफसरों में से एक था जनरल डेविड चैंड। जनरल डेविड चैंड भी उन्हीं कठोर पुलिस अफसरों में से एक था जो जबरन भारत के नागरिकों को बंदी बनाना शुरू कर दिया था। अपने क्रूर तरीकों से भारत में उसने एक नए डर का माहौल पैदा कर दिया था। डेविड चैंड के अत्याचारों से परेशान होकर एक दिन पुणे के कुछ क्रांतिकारियों ने डेविड चैंड के घर पे हमला कर दिया था। डेविड चैंड उस समय अपने घर पे अपनी वाइफ दिव्रो जैंड और बेटी ओलिवा के साथ रात को डिनर कर रहे थे। तभी एक शीशे की टूटने की आवाज़ आई। डेविड चैंड ने जब अपने घर की खिड़की के सामने देखा तो ये देख के एकदम से हैरान हो गया था। कम से कम 100 लोगों का झुंड उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। डेविड चैंड को ये पता लग गया था कि अब उसका अंत आज निश्चित है। भीड़ की वजह से उसके घर के 2 गार्ड भी मारे गए थे। जब तक वो किसी को अपनी मदद के लिए बुलाता, तब तक बहुत देर हो जाती। उसकी जगह डेविड चैंड ने अपनी वाइफ और बेटी ओलिवा को सुरक्षित रखना जरूरी समझा। उन्होंने फौरन ही अपनी बेटी और वाइफ को एक कमरे में बंद कर दिया था। उनकी वाइफ उनसे सवाल करती रही, पर डेविड चैंड ने उनकी कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भीड़ अब तक उनके घर में घुस चुकी थी और उनके कमरे तक पहुंच चुकी थी। डेविड चैंड ने अपने हाथों में पिस्तौल तैयार रखी थी। जब भीड़ अंदर घुसी, तब डेविड चैंड ने अपनी पिस्तौल से उस भीड़ पे हमला कर दिया। लेकिन सिर्फ 6 गोलियों से क्या होता है? भीड़ तो कम से कम 100 लोग थे और उन लोगों के जुनून से यही लग रहा था कि वो आज डेविड चैंड का अंत करके ही रहेंगे। फिर क्या, लोगों ने डेविड चैंड के ऊपर लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी थी और जब तक मारते रहे, तब तक डेविड चैंड की मौत नहीं हो गई थी। जब लोग डेविड चैंड को मार रहे थे, तब डेविड चैंड की वाइफ और बेटी दोनों उस भीड़ से उसकी जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन लोगों के जुनून के आगे दया की भीख की आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। डेविड चैंड अब तक मर चुका था और मरते मरते अपनी बेटी को देखा। उसकी 5 साल की बेटी ओलिवा डैड डैड करके रो रही थी। अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए देख डेविड चैंड से रहा नहीं जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक गुड़िया पे पड़ी जो कि ओलिवा के हाथों में थी। उस गुड़िया पे पाइनो लिखा हुआ था। मरने के बाद डेविड चैंड की आत्मा उस गुड़िया यानी पाइनो में चली गई। वक्त बीतता गया, विश्व युद्ध दूसरा भी खत्म हो गया। भारत को सन 1947 में आज़ादी भी मिल गई थी। उसके बाद ओलिवा अपनी माँ के साथ बुरी यादों के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंदन चली गई।
लेकिन पाइनो वो गुड़िया यहीं भारत में छोड़ गई। इस बात से अनजान उसमें उसके पिता डेविड जेन की आत्मा मौजूद है। अपनी बेटी की याद में डेविड जेन ने अब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। सन 1947 से 1980 तक पाइनो में बहुत अजीब अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिली। पुणे के लोगों का कहना था कि जहाँ जहाँ इस गुड़िया को देखा है वहाँ वहाँ कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है। एक ने बताया जिस जगह पे पाइनो थी वहाँ एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। कार में बैठे पूरी फैमिली पूरी तरह से मारी गई थी, लेकिन पाइनो पे एक खरोंच भी नहीं आई। तो किसी ने बताया एक छोटी सी बच्ची जब पाइनो को अपने घर लेकर आई तब उस घर में आग लग गई थी। पूरा परिवार जल के राख हो गया था, लेकिन पाइनो एकदम नई की नहीं थी। यहाँ तक तो पुणे के पास गांव गोदारे में ये बताया कि पाइनो को हवा में भी उड़ते हुए देखा। पुणे पुलिस इस बात से हैरान थी कि हर जगह उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता, बस लोग पाइनो की ही बातें करते रहते थे। तब पुणे पुलिस ने भारतीय सरकार से इस मुद्दे पे बात की। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे पुलिस और होम मिनिस्टर के साथ इस सच को जानने की कोशिश की, तो इसके लिए उन्होंने गुड़िया को एक आग में नष्ट करने की कोशिश करी। लेकिन ये देख के सब लोग हैरान रह गए कि आग जल के ख़त्म हो गई, लेकिन गुड़िया को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भारत सरकार ने ये माना कि ये गुड़िया हॉन्टेड हो सकती है, इसका संबंध होने वाले सभी हादसों से हो सकता है। उसके बाद उस गुड़िया को पुणे के एक कुंताला म्यूजियम में किसी एक कांच के डब्बे में कैद कर दिया था हमेशा के लिए। अब उस गुड़िया को लोग सिर्फ कुंताला म्यूजियम में सिर्फ देखने के लिए आते हैं। उस म्यूजियम में बाकी सभी चीज़ों की फ़ोटो लेना अलाउड है, लेकिन सिर्फ आप पाइनो की तस्वीर नहीं ले सकते, क्योंकि फिर से महाराष्ट्र सरकार ने ये माना है कि जिस किसी ने इसकी तस्वीर ली है वो किसी न किसी हादसे का शिकार जरूर हुआ है। उस दिन के बाद कुंताला म्यूजियम में पाइनो तस्वीर लेना सख्त मना हो गया था। भारत सरकार ने पाइनो डॉल के नीचे कुछ स्टैच्यूटरी वार्निंग भी लिखी है, जैसे कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुणे, आवश्यक सूचना, पाइनो नाम की ये गुड़िया के साथ कोई भी छेड़छाड़, इसकी फ़ोटो लेना या म्यूजियम के अंदर धूम्रपान करना वर्जित है। आज्ञा का उल्लंघन करने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज्ञा से अध्यक्ष पुरातत्वविद। अब कुछ लोगों ने पाइनो की इस घटना को मनगढ़ंत कहानी माना है, लेकिन सच तो सिर्फ उन्होंने ही माना है जिन्होंने हादसे के वक्त पाइनो को देखा था, लेकिन ये बात बताने के लिए वो लोग जिंदा नहीं रहे। सन 1980 से 2014 तक पाइनो का कोई भी हादसा देखने को नहीं मिला। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पुलिस अधिकारी और महाराष्ट्र सरकार का कड़ा अनुशासन लगाया गया था। लेकिन पाइनो की दहशत 12 दिसंबर 2014 को फिर से देखने को मिली, जब जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 दोस्त विक्रम, पराग, अजय और सोनू एक नाइट क्लब में पार्टी के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उस समय रात के 12 बज रहे होते हैं। तभी विक्रम पराग से कहता है, यार पराग, ये गाड़ी कैसे ख़राब हो गई? पराग ने कहा, पता नहीं यार, कल ही तो गाड़ी की सर्विस करवाई थी। तभी विक्रम पराग से कहता है, इसे वापस वहीं दे आओ। पराग ने विक्रम से कहा, अरे देखने तो दे क्या खराबी आई है। पराग उतर के गाड़ी का बोनट खोल के देखने लगा है। अजय ने अपने सभी दोस्तों से कहा, यार मुझे नहीं लगता है कि हम आज नाइट क्लब पार्टी में जा पाएंगे। तभी विक्रम ने अपनी चिड़चिड़े आवाज़ में अजय से बोला, अरे यार तू चुप रहे यार, जब देखो उल्टा सीधा बोलता रहता है ये। अजय ने विक्रम से कहा, अरे यार इसमें उल्टा क्या, 2 बजे तक तो नाइट क्लब खुला रहता है, फिर वो बंद हो जाता है। 2 घंटे तो गाड़ी ठीक होने में लगेंगे, फिर क्या बंद होने के बाद जाएंगे क्या? पराग ने अजय से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी गाड़ी ठीक हो जाएगी। विक्रम ने पराग से कहा, नहीं पराग, अजय ठीक कह रहा है, हम तेरी गाड़ी के भरोसे नहीं रह सकते, तो खुद राम भरोसे चलता है, तेरी गाड़ी पता नहीं किसके भरोसे चलती होगी। विक्रम ने पराग का मजाक बनाते हुए कहा। पराग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं यार, 2 मिनट दे, अभी ठीक कर दूंगा। विक्रम ने कहा, पता नहीं यार किस मुहूर्त से निकले थे, पार्टी का सारा मजा किट कर दिया। इतना बोल के विक्रम ने अपने बैग से
एक बियर का कैन निकालकर उसे पीने लगता है। करीब आधा घंटा बीतने के बाद अजय बोलता है, यार यहाँ रुकने से तो अच्छा है कि हॉस्टल चलते हैं, कम से कम हॉस्टल का खाना तो मिल जाएगा, वरना पता चले कि वहाँ से भी सारा खाना खत्म हो गया। विक्रम ने अजय से कहा, अबे तुझे क्या लगता है हॉस्टल का रसोई अभी तक जगा होगा क्या? वो भी खा पी के मस्त सो गया होगा। आज तो लगता है हवा खाकर ही सोना पड़ेगा। तभी पराग ने कहा, यार तुम लोग जाओ यार, मैं तुम्हारी कैब बुक करवा देता हूँ। तभी सोनू बोल पड़ता है, नहीं यार, जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, वरना हम सब यहाँ पर रुके हुए हैं। पराग ने सोनू से कहा, नहीं यार तुम जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अजय ने पराग से कहा, नहीं यार सोनू ठीक कह रहा है, तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, रुक मैं होटल से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, बियर तो है, यही पार्टी कर लेंगे। तभी विक्रम ने गुस्से से अजय से बोला, यही पार्टी कर लेंगे? तेरा दिमाग ख़राब है क्या? अभी पुलिस पेट्रोलिंग करते करते आएगी ना तो सबको जेल ले जाएगी। पराग ने विक्रम को दिलासा देते हुए कहा, विक्रम उसकी टेंशन मत ले, अच्छा है पुलिस यहाँ आ जाएगी तो हम उससे हेल्प मांग लेंगे, लेकिन तेरी बात ठीक है, हमें यहाँ पर बियर नहीं पीनी चाहिए। अजय ने कहा, पर क्यों? पराग ने अजय से कहा, यार अजय, पुलिस ने हमें यहाँ बियर पीते हुए देख लिया तो पक्का जेल ले जाएगी, अदरवाइज़ वो हेल्प कर सकती हैं। फिर अजय ने पराग से कहा, यार तुम लोग मत पीना, पर मुझे पीने से मत रखो, मैं आज फुल मूड बना कर आया था। पराग ने अजय से को समझाते हुए बोला, अजय बात समझ यार, नाइट क्लब की बात अलग है, अगर यह बीच सड़क में पियेंगे तो पुलिस वाले पक्का जेल ले जाएंगे। अजय ने बोला, यार ले जाती तो ले जाने दो, इतना डरने की जरूरत नहीं है। पराग ने फिर अजय को समझाते हुए कहा, अजय बात को समझने की कोशिश कर। तभी विक्रम पराग को बीच में टोकते हुए कहता है, पराग यार उसे पीने दे, अगर उसको वो पीना चाहता है तो उसको क्यों रोक रहा है, लेकिन भाई एक दूर से ज़्यादा मत लेना। अजय ने फिर सभी दोस्तों से कहा, ठीक है यार मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। विक्रम ने अजय से कहा, ठीक है यार तू कर। करीब 1 घंटा बीतने के बाद उनके पास खाना आ जाता है। पराग अपने दोस्तों के साथ खाना खाते खाते सभी से बोलता है, यार कुछ भी करो, ऐसी चांदनी रात में दोस्तों के साथ खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। विक्रम ने पराग की बातों से चिढ़कर कहा, तुझे तो मज़ा ही आएगा ना, गाड़ी जो तेरी ख़राब हुई है, अगर ये गाड़ी मेरी ख़राब होती ना तो सबसे ज़्यादा तू ही चिल्ला रहा होता। अजय ने भी विक्रम का साथ देते हुए कहा, और क्या यार, बियर का सारा मज़ा भी ख़राब कर दिया। पराग ने भी अजय की बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा ऐसा था तो तू ही अपनी गाड़ी ले आता ना। विक्रम ने पराग को जवाब दिया, अगली बार गाड़ी मैं अपनी ही लेकर आऊँगा। सोनू ने विक्रम और पराग के बहस को रोकने के लिए कहा, यार गाइस लड़ो मत, नाइट क्लब अपन कल भी चल लेंगे। विक्रम ने कहा, हाँ कल तुम्हारे साथ कौन जाएगा? इतना कह के विक्रम को कुंताला म्यूजियम दिखता है। विक्रम सबको बुला के बताता है, गाइस गाइस ये देखो ये क्या है? तभी सोनू ने कहा, अरे ये तो शायद मेरे ख्याल से कुंताला म्यूजियम है। पराग ने सोनू से कुंताला म्यूजियम के बारे में पूछते हुए कहा, कुंताला म्यूजियम ये क्या है? सोनू ने कहा, तुम लोगों ने कभी सुना नहीं इसके बारे में? अजय ने सोनू से कहा, नहीं यार, किसी ने कुछ नहीं सुना इसके बारे में। तभी सोनू कुछ ढूंढने लगता है। ये देख के विक्रम, पराग और अजय एक दूसरे से कहने लगते हैं, ये क्या ढूंढ रहा है? अजय ने कहा, पता नहीं। सोनू ने सभी से कहा, गाइस यहाँ आके देखो। सोनू के बुलाने पे वह तीनों उसके पास आ जाते हैं। विक्रम ने सोनू से कहा, क्या हुआ? सोनू ने सभी से कहा, गाइस ये देखो। सोनू वह म्यूजियम के आगे लगे बोर्ड पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुणे को पढ़ के सुनाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुणे, आवश्यक सूचना, पाइनो नाम की यह गुड़िया के साथ कोई भी छेड़छाड़, इसकी फ़ोटो लेना या म्यूजियम के अंदर धूम्रपान करना वर्जित है। आज्ञा का उल्लंघन करने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज्ञा से अध्यक्ष पुरातत्वविद। ये सुन के विक्रम सोनू से कहता है, हाँ तो? सोनू ने विक्रम को समझाते हुए कहा, तुम समझे नहीं, मैंने एक दिन इंटरनेट पे ऐसे ही हॉन्टेड चीज़ों के बारे में सर्च किया था, तो उसमें कई चीज़ें बताई, जैसे भानगढ़ का किला, दिल्ली कैंट रोड, कुलधरा गांव और पुणे में ये हॉन्टेड डॉल पाइनो जो इस म्यूजियम में है। तभी अजय बीच में सोनू से सवाल करते हुए कहा, पाइनो डॉल ये क्या है? सोनू ने अजय को बताया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, कहाँ से आई, कैसे आई, इस डॉल में कौन है?
कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि इसमें कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। जैसे ही वो गुड़िया जिसके हाथ में लगती है वो इंसान जिंदा ही नहीं रहता। तभी विक्रम ने कहा, अरे यार ये सब बेकार की बातें सोनू, इस पर ध्यान मत दिया कर। सोनू ने विक्रम को बताया, विक्रम ये बेकार की बातें नहीं हैं, खुद पुणे पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने इसे हॉन्टेड बताया है। विक्रम ने कहा, वो मैं बताता हूँ, देख जो केस पुलिस से सॉल्व नहीं हुए या जिसे वो सॉल्व करना ही नहीं चाहती हो, तो इस डॉल का इस्तेमाल कर लिया ताकि केस को दबा सकें, और इसके लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी का बहाना बना लिया ताकि कुछ लोगों में दहशत बनी रहे। बाकी जो लोग भूत प्रेत में मानते नहीं हैं वो इसे चटपटी खबर समझ के आनंद ले सकें। सोनू ने विक्रम को कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच में हॉन्टेड डॉल है। विक्रम ने सोनू को समझाते हुए कहा, सोनू हॉन्टेड जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। सोनू ने कहा, तुझे नहीं मानी तो मत मान, लेकिन मैं भूत प्रेत में विश्वास रखता हूँ। विक्रम ने कहा, पागल, आज तक किसी ने भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखा है क्या? सोनू ने कहा, विक्रम देखने वाला कभी जिंदा भी नहीं रहा। ये सुन के विक्रम कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर विक्रम कहता है, ठीक है, अगर मैं तुझे इस बात का यकीन दिलाऊं कि भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता तो तू मेरी बात मान ले कि मैं सही और तू गलत। सोनू ने कहा, ठीक है, लेकिन तू यकीन कैसे दिलाएगा? विक्रम ने कहा, इस कुंताला म्यूजियम में जाके। सोनू ने कहा, अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू इस म्यूजियम में जाएगा? ये बात सुन के पराग विक्रम से कहता है, एक मिनट गाइस, तुम दोनों की बातों में इस म्यूजियम के अंदर जाना कहाँ से हो गया? विक्रम, देख सोनू सही है या नहीं, लेकिन म्यूजियम के अंदर जाना तो गलत है ना बिना परमिशन। विक्रम ने कहा, नहीं, मैं इस म्यूजियम में जाके ही रहूँगा और उस गुड़िया की फ़ोटो लाके ही रहूँगा। सोनू ने कहा, विक्रम देख अपना दिमाग ठीक रख, चल छोड़, भूत वूत कुछ नहीं होता, अब हॉस्टल चलते हैं। विक्रम ने कहा, उसका सवाल अब रहा ही नहीं कि भूत होते हैं या नहीं। जब तक मैं उस गुड़िया की फ़ोटो लेकर नहीं आ जाता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, ताकि भविष्य में कोई भी मुझसे उस पाइनो गुड़िया के बारे में कुछ भी बोलेगा कि उसकी तस्वीर खींचना मना है तो मैं उसे उसकी तस्वीर दिखा दूंगा। पराग ने कहा, देख विक्रम, आइडिया अच्छा है, लेकिन अपन कल चल लेंगे, तू मैं दोनों उसकी तस्वीर लेकर आएंगे। तभी सोनू पराग से कहता है, पराग चाहे दिन हो या रात हो, पाइनो की तस्वीर कोई नहीं खींच सकता। तभी पराग ने सोनू को डांटते हुए कहा, सोनू तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और तू उसे उकसा रहा है। सोनू ने कहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ पराग, और वैसे भी मैं भी तो उसे वहां रोकने की कोशिश कर रहा हूँ ना। विक्रम ने गुस्से से कहा, पराग छोड़ ना यार इन पागलों की बातों को, इनमें तो अक्ल तभी आएगी जब मैं रात में इसके अंदर जाऊंगा, क्योंकि दिन में अगर जाऊंगा तो ये लोग कहेंगे कि दिन में तो क्या है यार, दिन में तो भूत प्रेत होते हैं, असली तो रात को जगते हैं, इसलिए मैं रात को जाऊंगा। अजय ने मजाक में विक्रम को भड़काने के लिए कहता है, विक्रम तू जा, मैं भी ये मानता हूँ कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। तभी पराग कहता है, अच्छा तू नहीं मानता ना, तो तू जा अकेले इस म्यूजियम के अंदर। ये सुन के अजय चुप हो जाता है। तभी पराग फिर से विक्रम को समझाते हुए कहता है, देख विक्रम, पुलिस और आ गई तो बेमतलब चोरी का इल्जाम में हम सब फंस जाएंगे, और वैसे भी हम सब लोग ने पी रखी है तो कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। और देख सामने देख, वहाँ वॉचमैन भी बैठा है। विक्रम ने पराग से कहा, पराग तू उसकी चिंता मत कर, मैं तो आज ही जाऊँगा, अब मेरी इज्जत का सवाल बन गया है, और वैसे भी रास्ता मैं पीछे वाला लूँगा, दीवार फाँक के। तभी सोनू ने कहा, दीवार फाँक के? तेरा दिमाग खराब है क्या? कोई हड्डी वड्डी टूट जाएगी, मर जाएगा, चल हॉस्टल चल। विक्रम सोनू पे गुस्सा करते हुए कहता है, अबे तू चुप रहे, तू तो चला ही जाए यहाँ से डरपोक, तुझे तो कल उस पाइनो की फोटो दिखाऊंगा। तभी सोनू ने गुस्से में कहा, तू क्या बकवास कर रहा है इतनी देर से? सोनू से मारने के लिए आ ही रहा होता है तब उतने में पराग बीच में आ जाता है और सोनू को शांत रहने के लिए बोलता है। तब सोनू कहता है, देखना पराग यार किस तरह से बातें कर रहा है मुझसे बदतमीजी से। तब पराग धीरे से सोनू को कहता है, इससे चढ़ गई है, इसे जाने देते हैं। सोनू ने कहा, लेकिन पराग अंदर खतरा है। पराग ने कहा, अरे जो होगा बाद में देख लेंगे, तू उसे जाने दे, वैसे भी म्यूजियम का दरवाजा अंदर से बंद होगा, ये वापस आ जाएगा। पराग की बात सुन के सोनू कुछ नहीं कह पाता। विक्रम को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, विक्रम किसी की काबू में नहीं आ रहा था।
तभी पराग ने विक्रम को कहा, ठीक है विक्रम, अगर तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन बस फोटो लेके वापस आ जाना भाई। सोनू अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी बात झूठी हो और विक्रम की बात सच निकले और विक्रम को कुछ भी ना हो। विक्रम पराग से कहता है, ठीक है। इतना कहने के बाद विक्रम अंदर चला जाता है। पहले तो वो दीवार फांकता है, फिर मोबाइल की टॉर्च लेके म्यूजियम के अंदर जाता है। म्यूजियम के पीछे का दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन विक्रम अपनी जिद के आगे कुछ भी नहीं सोचता। वो पाइप पे चढ़ के अंदर चला जाता है। जब विक्रम खिड़की के हाथ लगाता है तो इत्तेफाक से खिड़की खुली मिलती है। विक्रम खिड़की के रास्ते अंदर घुस जाता है। जब विक्रम अंदर घुसता है तो उससे पहला कैबिन लेबोरेटरी का मिलता है, जहाँ लेबोरेटरी के सारे सामान पड़े होते हैं, जो कि कुंतला की लेबोरेटरी होती है। लेकिन विक्रम को तो पाइनो डॉल के पास जाना था। लेबोरेटरी से बाहर निकल के वो पाइनो गुड़िया को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पे पड़ती है। उस बोर्ड पे लिखा होता है, हॉन्टेड डॉल पाइनो इनसाइड दिस रूम। विक्रम समझ जाता है कि पाइनो इसके अंदर ही है, लेकिन जब वो उस दरवाजे के पास जाता है तो उस दरवाजे पे भी ताला मिलता है। विक्रम की हिम्मत अब जवाब दे जाती है और वो दोबारा बाहर निकलने का सोचता है। तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पे पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह लेबोरेटरी के अंदर वापस जाता है और एक बीकर उठा के जोर से फेंकता है, जिससे वॉचमैन को लगता है कि अंदर कोई है। तब वॉचमैन अंदर जाता है और सारे कमरे को देखता है। जब वो लेबोरेटरी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि खिड़की खुली होती है, तो वो खिड़की बंद कर देता है। उतने में उसे ख्याल आता है कि कहीं पाइनो वाले कमरे में कोई घुस तो नहीं गया। वो फटाफट उस कमरे में जाता है और देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं, लेकिन वॉचमैन इस बात से एकदम अनजान होता है कि विक्रम चुपके से उसके पीछे से घुस गया और उसके हाथ में जो बिल्ली होती है वो बाहर की तरफ फेंकता है, जिससे वॉचमैन को लगता है कि बिल्ली ही होगी जो लेबोरेटरी में घुस के बीकर को तोड़ा होगा। और एक चैन की सांस लेके पाइनो वाला कमरा बंद करके वो म्यूजियम के बाहर आ जाता है। अब विक्रम उस कमरे में बिल्कुल अकेला होता है और वो पाइनो को ढूंढने लगता है। फिर उसे एक गुड़िया नज़र आती है जो कि कांच के डब्बे में कैद होती है और उसके नीचे लिखा होता है, पाइनो हॉन्टेड डॉल। फिर विक्रम अपने आप से कहता है, क्या नाटक है लोगों का, हॉन्टेड, हाँ। और फिर उसके बाद उसकी एक तस्वीर खींचता है। तस्वीर खींचने के बाद विक्रम कमरे की खिड़की को खोलता है और वहाँ से वापस बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तब वो अपने सारे दोस्तों को पाइनो की तस्वीर दिखाता है। उसके सारे दोस्त बोलते हैं, कहाँ है तस्वीर? विक्रम ने कहा, ये देखना। जब विक्रम वो तस्वीर अपनी तरफ करता है तो वो अपने आप को फिर से म्यूजियम के अंदर देखता है। विक्रम अपने आप से सवाल करता है, मैं अंदर कैसे आ गया वापस? मैं तो अभी पाइप के सहारे बाहर गया था, शायद कोई सपना देखा होगा, फिर से जाता हूँ। विक्रम फिर से पाइप के सहारे बाहर जाता है और वैसे ही दीवार फांक के अपने दोस्तों की तरफ पहुँचता है। विक्रम अपना मोबाइल अपने दोस्तों की तरफ करके बोलता है, गाइस ये देखो पाइनो की तस्वीर। उसके दोस्त कहते हैं, कहाँ है तस्वीर? विक्रम ने कहा, ये देखना। जब विक्रम वो तस्वीर अपनी तरफ करता है तो वो अपने आप को दोबारा उसी म्यूजियम के कमरे के अंदर देखता है। विक्रम मन ही मन में सवाल करता है, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी तो बाहर गया था, मैं दोबारा कैसे आ गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विक्रम ने अपना सर पकड़ के बोला, शायद हो सकता है मैं नींद में हूँ। विक्रम अपने आप को 2-3 थप्पड़ मारता है और म्यूजियम के अंदर वॉश बेसिन में मुंह धोता है। फिर अपने आप से कहता है, ठीक है, इस बार मैं फिर से जाता हूँ। विक्रम फिर से पाइप के सहारे जाता है, फिर से म्यूजियम की दीवार फांकता है और फिर से अपने दोस्तों को पाइनो की तस्वीर दिखाता है। जब उसके दोस्त कहते हैं, कहाँ है तस्वीर? तब विक्रम रुक के बोलता है, हाँ कोई तस्वीर नहीं है, मैं तो अंदर गया ही नहीं। ऐसा कह के वो मोबाइल को अपने पॉकेट में डालता है। मोबाइल को पॉकेट में डालने के बाद वो जैसे ही ऊपर देखता है तो फिर से अपने आप को म्यूजियम के अंदर देखता है, पाइनो के
सामने। विक्रम अब पागल सा हो गया था और घबराहट के मारे अपने आप से कहता, हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसे सोनू की कही हुई बात सच लगने लगती है। विक्रम ने अपने मन में कहा, कहीं सोनू की बात सच तो नहीं, कहीं सच में ये गुड़िया मनुष्य तो नहीं। विक्रम अपने मोबाइल से पाइनो की तस्वीर निकालता है और उसे डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन पाइनो की तस्वीर डिलीट नहीं हो पाती। विक्रम अपने आप से ही सवाल करते करते बोलता है, अब ये तस्वीर डिलीट क्यों नहीं हो रही है। तभी पीछे से उसे सोनू की आवाज़ सुनाई देती है, विक्रम। विक्रम ने चौंक के पीछे मुड़ के देखता है तो उसे सोनू नजर आता है। विक्रम एक चैन की सांस लेके कहता है, थैंक गॉड तू आ गया भाई, तेरी बात सच है, ये गुड़िया सच में मनुष्य है यार। सोनू ने विक्रम से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था। विक्रम ने अपने मुंह पे 2-3 थप्पड़ मार के कहता है, भाई बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तेरी बात नहीं मानी। सोनू ने विक्रम से कहा, चल छोड़ ये सारी बातें और नीचे चल। विक्रम ने सोनू से कहा, ठीक है यार चल, एंड सॉरी यार मैंने तुझसे बदतमीजी से बात करी। सोनू ने विक्रम से कहा, इट्स ओके यार। विक्रम और सोनू बाहर जाने लगते हैं। विक्रम ने सोनू से कहा, थैंक गॉड यार तू आ गया, मैंने तो सोचा आज तो मैं मर ही जाऊँगा। बाय द वे तू अंदर कैसे आया। सोनू ने विक्रम से कहा, ठीक वैसे ही जैसे तू आया, बीचम की दीवार चढ़ के और पाइप के सहारे। लेकिन मैंने तेरी तरह लेबोरेटरी का बीकर नहीं तोड़ा। विक्रम ने सोनू से कहा, अरे यार वो तो मुझे कैसे भी करके अंदर घुसना था ना, इसलिए। थोड़ी देर बाद विक्रम सोनू से पूछता, तुझे कैसे पता चला कि मैंने बीकर तोड़ा, जबकि तो बीकर मैंने तो अकेले में तोड़ा था। सोनू इस बात पे खामोश था। विक्रम डरते हुए सोनू से कहता है, कौन है तू। इतना बोल के विक्रम डर के मारे कमरे के अंदर भाग जाता है और खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। विक्रम जोर जोर से खिड़की को खींचता है, लेकिन खिड़की नहीं खुल पाती। फिर विक्रम को कमरे के दरवाजे पे किसी की छवि नजर आती है। वो छवि सोनू की नहीं, डेविड जेंट की होती है। डेविड जेंट ने वैसे ही कपड़े पहने हुए होते हैं जो मरते वक्त पहने थे। उसका शरीर खून से सना हुआ था। विक्रम उसे देख के बोलता है, तुम कौन हो। डेविड जेंट ने विक्रम को अपना नाम बताया। डेविड जेंट। विक्रम ने डरते हुए कहा, कौन डेविड जेंट, और मुझसे क्या चाहते हो। डेविड जेंट ने अपनी भारी आवाज में कहा, You're dead. विक्रम ने घबरा के कहा, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। डेविड जेंट ने कहा, You Indian took my life, separated me from my daughter. विक्रम ने घबराते हुए कहा, लेकिन डेविड मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, प्लीज मुझे जाने दो डेविड, प्लीज। डेविड जेंट ने कहा, You haven't harmed me, but you are an Indian. विक्रम ने कहा, डेविड मैं अपने घर में अपने माँ बाप को इकलौता बेटा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो डेविड, प्लीज मुझे जाने दो। डेविड जेंट ने कहा, My daughter also had a father, which you guys took away. I also cried a lot, begging for my life, but you didn't listen to me and killed me. Now the process of the death will like this. You will all die. Whoever comes near my daughter's doll, he will die a terrible death from my hands. विक्रम ने घबराते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्या हुआ, मुझे जाने दो डेविड। डेविड जेंट ने ऊपर पंखे की तरफ देखा। पंखा अपने आप चलने लगा। ये देख के विक्रम और भी डरने लगा और जोर से बोला, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पंखा और भी तेज चलने लगा। विक्रम ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। उतने में वो तेज पंखा विक्रम के ऊपर गिर जाता है और विक्रम उधर ही मर जाता है। काश विक्रम अपने दोस्तों की बात मान लेता तो शायद आज वो जिंदा होता।
लेकिन कभी कभी जब इंसान खुद को दूसरे से ज़्यादा होशियार समझने लगता है तो उसका अंत उसी तरह से होता है जिस तरह से विक्रम का हुआ। विक्रम अपने कॉलेज का टॉपर था और शायद इसलिए वो अपने आप को अपने दोस्तों से ज़्यादा समझदार मानता था। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी ये बेकार की समझदारी आज उसी का ही अंत बनेगी। 30 सालों तक पायना की आत्मा एक जख्मी सोई हुई आत्मा थी, लेकिन विक्रम की नासमझी ने उस शैतानी आत्मा को जगा दिया। अब चलिए देखते हैं कि ये दुष्ट आत्मा और कितने लोगों को नुकसान पहुंचाती है। बने रहिए मेरे साथ पायना द इविल डॉल में। एंड फ्रेंड्स, वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। आप सुन रहे थे पीनो द इविल डॉल विश्वास सोनी की आवाज में।